हस्तिनापुर का राज सिंहासन आज मेरी ओर देख रहा है और कह रहा है, सत्यवती, मुझे मेरा राजा दो। मैं उस राज सिंहासन को राजा कहां से दूं? ना चित्रांगत है, ना विचित्र वीर्य, और ना ही उनकी कोई संतान। मैं सत्यवती। घटनाओं और दुर्घटनाओं के पास कोई इच्छा शक्ति नहीं होती माते। यदि आप वो न भी चाहती जो आपने चाहा तब भी यही होता। मनुष्य भाग्य लिपि पढ़ना नहीं जानता माते, इसीलिए वो कभी सुखों के आगे विवश हो जाता है तो कभी दुखों के आगे। तो फिर अपने वचन का पालन करो पुत्र। सत्य तो ये है भीष्म कि शत्रु आक्रमण कर चुका है। वो कौन है माते? तुम्हारी प्रतिज्ञा। माते, चित्रांगत और विचित्र वीर्य के निधन के बाद गुरुओं के वंश का रास्ता ही बंद हो गया है। परंपरा अनुसार आज तुम्हारा ये कर्तव्य है कि अंबिका और अंबालिका से विवाह करके गुरुओं की वंश रेखा को आगे बढ़ाओ। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है माते, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के नाते मैं विवश हूं। दोस्तों, आज हमारे ओरिजिनल महाभारत ग्रंथ के 5वें दिवस पर हम यह जानेंगे कि सत्यवती के दोनों अपने सगे पुत्रों की मृत्यु के बाद उस पर क्या बीती। पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्रों के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई। उसने पुत्र वधुओं के साथ पुत्र के प्रेत कार्य करके अपनी दोनों बहुओं तथा शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जी को धीरज बंधाया और भीष्म जी से बोली, बेटा, यशस्वी कुरुनंदन महाराज शांतनु के पिंड, कृति और वंश ये सब अब तुम ही पर अवलंबित है। जैसे सत्य बोलने से आयु का बढ़ना निश्चित है, वैसे ही तुम में धर्म का होना निश्चित है। समस्त वेदों का भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान है। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि उपयुक्त कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। अतः मैं तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ। पहले सुन लो, फिर पालन करने की चेष्टा करो। मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्रवीर, जो तुम्हारा प्रिय था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। तुम्हारे भाई की ये दोनों सुंदरी रानियां, जो काशी राज की कन्याएं हैं, मनोहर रूप और युवावस्था से संपन्न है। इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो और भारतीय प्रजा का पालन करते रहो। सत्यवती के ऐसा कहने पर भीष्म ने यह धर्मानुकूल उत्तर दिया, माता, तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त है, परंतु मैं राज्य के लोभ से न तो अपना अभिषेक कराऊंगा और न ही स्त्री सहवास ही करूंगा। संतान उत्पादन और राज ग्रहण न करने के विषय में जो मेरी कठोर प्रतिज्ञा है, उसे तो तुम जानती ही हो। उन प्रतिज्ञा को पुनः सच्ची करने के लिए मैं अपना दृढ़ निश्चय बताता हूं। मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं, साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु को भी एकदम त्याग सकता हूं, परंतु सत्य को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग दे, परंतु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। अपने पुत्र भीष्म के ऐसा कहने पर माता सत्यवती इस प्रकार बोली, बेटा, मैं जानती हूँ सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है। मैं उस सत्य को भी नहीं भूल सकती जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी। फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम विचार करके बाप दादों के दिए हुए इस राज्य भार को वहन करो, परंतु जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट न हो, धर्म की भी अवहेलना न होने पावे। धर्म रहित बात कहने वाली, कामना से दिन वचन बोलने वाली सत्यवती से भीष्म ने
फिर यही बात कही, राजमाता धर्म की ओर दृष्टि डालो और हम सबका नाश न करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना गया है। धन्यवाद।